Dear students, all of you are welcome in my YouTube channel Vivekanand English Classes. We shall study today the first chapter of the book Vistas, which is supplementary reader for 12th class. प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास की फर्स्ट स्टोरी पढ़ेंगे। ये विस्टास बुक पहली बार यूपी बोर्ड में रखी जा रही है इस सत्र से 2021-22 से। तो जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं या टीचर हैं यूपी बोर्ड पढ़ाने वाले, वो पहली बार इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ाएंगे। तो हम देखते हैं ये स्टोरी विस्टास की। द फर्स्ट स्टोरी इज़ द थर्ड लेवल, तीसरा तल। पहली स्टोरी है द थर्ड लेवल, तीसरा तल। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस which others find hard to believe? The writer put up the question. Jack Finney put up the question. The writer of the story is Jack Finney. इसके राइटर, लेखक इस कहानी के जैक फिनी। वो कहते हैं, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस? क्या आप सभी का एक जिज्ञासापूर्ण अनुभव रहा है विद विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव, जिसको अन्य लोग मुश्किल से विश्वास करते हैं या विश्वास करने में कठिनाई पाते हैं। द स्टोरी द थर्ड लेवल इज ए स्टोरी which tells about a 31 years old boy named Charlie। एक 31 साल का लड़का है जिसका नाम चार्ली है, उसके बारे में कहानी है। तीसरा लेवल, थर्ड लेवल या तीसरा स्तर। One fine evening, while returning home from his work, he decided to take out the subway from the Grand Central Station in New York City। एक बार जो अपने कार से लौट रहा था, उसने न्यूयॉर्क के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक उप रास्ते से या छोटे से रास्ते से निकलने का प्रयास किया, जल्दी जाने का प्रयास किया। He finds himself on the third level on the Grand Central Station। और वो अपने को जो है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर पाता है। He comes out of it to buy old style currency। He comes out of it to buy old style currency। और वहाँ पर कुछ खरीदना चाहता, टिकट खरीदना चाहता है, लेकिन उसके पास ओल्ड पुराने प्रकार की करेंसी नहीं है। बट ही कैन नेवर अगेन फाइंड द प्लेस एज इट वाज ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। लेकिन उस स्थान पर पुनः नहीं पहुँच पाता क्योंकि वो उसकी कल्पना थी। द थर्ड लेवल ऑफ द स्टेशन इज हिज ड्रीम, उसकी कल्पना है। द थर्ड लेवल इज ए ड्रीम लाइक ए थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया की कल्पना है वो, जहाँ पर बच के भगना चाहता है, प्रेजेंट टाइम से भूत में, पास्ट में जाना चाहता है, जहाँ पर लोग शांत से रहते थे। द स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मैन्स फियर एंड इनसिक्योरिटी, कहानी जो है इज ए सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन्स फियर्स एंड सिक्योरिटी, एक प्रकार का प्रतीक है मानव के वर्तमान डर से, असुरक्षा से। द वर्ल्ड हैज बिकम सच ए प्लेस द पीपुल टेंड टू एस्केप फ्रॉम इट। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वरी, फियर एंड द पीपुल वांटेड टू एस्केप ऑफ इट। लोग इस संसार से बच कर भगना चाहते हैं कि संसार में चिंताएं बढ़ गई हैं, डर बढ़ गया है आज से पहले की अपेक्षा, जो भूतकाल की अपेक्षा। इसलिए जो है लोग डर करके भूतकाल में या भूतकाल के दिन व्यतीत करना चाहते हैं। इसी का एक प्रकार का प्रतीकात्मक ये कहानी है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी चार्ली। द नरेटर ऑफ द स्टोरी चार्ली हु इज बॉय ऑफ 31 ईयर्स ओल्ड। जो नरेटर कहानी का बताने वाला है चार्ली है, जो 31 साल का लड़का है। He finds himself in the world that existed in 1894। वो अपने को पाता है एक इस संसार में ले जाना चाहता है, अर्थात इस संसार में जिंदा रहना चाहता है, जीवन व्यतीत करना चाहता है, जब 1894 के ऐसा 10-15 साल पहले की दुनिया में रहना चाहता है। He comes out with the intention of getting old stylish currency। और वो इसीलिए जो है पुरानी करेंसी को चाहता है, पुरानी जो उस समय
प्रचलित मुद्रा थी उसको चाहता है, बट ही नेवर फाइंड द प्लेस अगेन, लेकिन वो उस स्थान को पुनः नहीं पाता है। प्लीज सी द स्टोरी। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स will swear on a stack of timetables that there are only two. The president of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroads will swear. न्यूयॉर्क शहर, न्यूयॉर्क और हार्टफोर्ड, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड के प्रेसिडेंट माने जो अध्यक्ष होंगे वो कहेंगे बिल श्योर ऑन ए स्टाक ऑफ टाइम, लेकिन दो प्रकार के टाइम टेबल हैं, अर्थात दो स्टेशन है, दोनों स्टेशन टाइम टेबल लगे हुए हैं। दैट देयर आर ऑनली टू, केवल दो टाइम टेबल लगे हुए रेलवे के ट्रेन के आने जाने के। बट आई से, लेकिन लेखक कहता है देयर आर थ्री, कि वहाँ 3 टाइम टेबल हैं, अर्थात 3 स्टेशन 3 टाइम टेबल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं उस महान केंद्रीय रेलवे स्टेशन के 3रे स्तर पर रहा हूँ। एस हाँ, आई हैव बीन टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैं स्पष्ट रूप से वहाँ पर जो है जा चुका हूँ। आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने स्वयं के दोस्त साइकेट्रिस्ट जो मनोविज्ञानी था उससे बात किया है, एमंग अदर्स माने अन्य लोगों में। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैंने उससे अपने जो उसका जो मनोवैज्ञानिक दोस्त है उससे उस महान सेंट्रल स्टेशन के बारे में बातचीत किया, बताया है। एंड ही सेड, और उसने कहा था इट वाज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये एक प्रकार का दिवा स्वप्न है, अर्थात स्टेशन कुछ नहीं है बल्कि एक प्रकार का दिवा स्वप्न है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसने बताया था, उसके मनोवैज्ञानिक दोस्त ने बताया था कि वो अप्रसन्न है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये सुन करके जान करके उसकी पत्नी जो है मानो पागल हो गई थी, दुखी हुई थी। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने बताया, हाँ प्लीज सी, ही सेड आई वाज हैप्पी, उसने उसके मनोवैज्ञानिक दोस्त ने बताया था कि मैं प्रसन्न था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, ये जान करके मेरी उस दुनिया के बारे में जान करके कि मैं उस दुनिया के बारे में चिंतित हूँ, उसके बारे में जान करके ऐसा संसार जो कि वास्तव में है नहीं, मेरी पत्नी पागल हो गया था, दुखी हुई थी। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने समझाया, किसने समझाया? उस मनोवैज्ञानिक समझाया, दोस्त जो उसका दोस्त है। दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि ये तीसरी दुनिया के बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो असुरक्षा से भरा हुआ है, डर से भरा हुआ है, इसमें युद्ध हो रहे हैं, इसमें लोग चिंता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट, और अन्य सब यहाँ पर व्याप्त है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, इसलिए मैं इस दुनिया से बचकर भागना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, ठीक है, कौन नहीं भागना चाहता है? इस दुनिया चिंताओं से, दुखों से कौन बच कर भागना नहीं चाहता है? एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, लेखक कहता है, चार्ली बॉय कहता है कि मैं जानता हूँ जिसको हर कोई बचकर भागना चाहता है इस दुनिया की चिंताओं से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन वह कभी भी जो है उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 3रे स्थल पर जो है कभी नहीं पहुँचे, कभी टहल नहीं सकते, कभी जा नहीं सकते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, यही कारण था कि उसने कहा, उसके दोस्त ने कहा कि एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, सब मेरे दोस्त सभी सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ जो है इसकी ओर संकेत करती है। दे क्लेम्ड, वे क्लेम करते हैं, दावा करते हैं। माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मेरा स्टाम्प कलेक्टिंग का उदाहरण देते हैं। टिकट इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत मेरी, इसकी ओर संकेत करते हैं कि लोग अपने चिंताओं से मुक्त पाने के लिए, बिकॉज द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड वांटेड टू फ्री फ्रॉम देयर एंग्जाइटीज एंड फियर्स, चिंताओं से मुक्त पाने के लिए कोई आदत डालते हैं। और माई स्टाम्प कलेक्टिंग इज वन ऑफ देम, और स्टाम्प कलेक्टिंग करना जो है, टिकट जो है इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो भी उनमें से एक है। दैट इज़ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तव में ये वास्तविकता से थोड़े समय के लिए शरण लेने का स्थान है, या थोड़े समय के लिए चिंताओं से बचने का स्थान है।
वेल मे बी, हाँ ठीक है, हो सकता है। बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन अपने दादा को उदाहरण देता है कि वे वास्तविकता से बचकर भगना नहीं चाहते थे, लेकिन वे स्टाम्प कलेक्टिंग का काम करते। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, माने उनके दादा के समय जो है स्थान बहुत सुंदर थे, समय सुंदर था, वस्तुएं सस्ती थी। फ्राम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, फ्राम ऑल आई हियर उनसे मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उन्होंने जो है अपना टिकट कलेक्टिंग शुरू किया था उनकी अपनी आदत के कारण, अपनी भाभी के कारण। इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और बहुत अच्छा कलेक्शन था उनका। ब्लॉक्स ऑफ 4 पर्टिकुलरली वेरी यूएस इशू, और जो भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो है टिकट निकलते थे, हर प्रकार टिकट उनके कलेक्शन में थे। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन के जो टिकट होते थे, एंड सो आर, और हर प्रकार टिकट उनके कलेक्शन में थे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प टू यहाँ तो लेखक कहता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, तो वह भी जो है उनकी भी आदत थी टिकट कलेक्टिंग करने की, या टिकटों को इकट्ठा करके रखने की। तुम जानते हो। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन नाइट लास्ट समर, अब लेखक बताता क्या घटना घटी थी उसके लिए, उसके ज़िंदगी में। एनीवे कुछ भी हो, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, महान सेंट्रल जो केंद्रीय रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क, वहाँ पर क्या हुआ था। वन नाइट, एक रात, लास्ट समर, आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैं ऑफिस में बहुत देर तक काम करता रहा। आई वाज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्राम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस, इसलिए क्योंकि उसको जल्दी घर पहुंचना था, अपने अपार्टमेंट पहुंचना था जो है, इसलिए उसने निर्णय किया, ही डिसाइडेड दैट ही शुड ट्रेवल फ्राम द सबवे फ्राम ग्रैंड सेंट्रल, वो जो है उसे ग्रैंड सेंट्रल के उपनगरीय ट्रेन से यात्रा करना चाहिए, ना कि बस से, क्योंकि बस से तेज पहुंचती है उपनगरीय ट्रेन यात्रा जो है, इसलिए उसने उपनगरीय ट्रेन से जाने का, उपनगरीय ट्रेन मतलब मेट्रो ट्रेन से जाने का निर्णय किया। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, अब मैं नहीं जानता हूँ कैसे विचार मेरे मन में क्यों आया। लेखक कहता है आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, अपना नाम बताता लेखक, मैं एक साधारण बालक था जिसका नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, एंड द राइटर इज 31 ईयर्स ओल्ड, और लेखक जो है 31 साल का केवल है। एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन गबरडाइन सूट एंड ए स्टार हैट विद ए फैंसी ब्रांड, और उस समय जो है मैं भूरे कलर का गबरडाइन सूट पहने हुए था, और जो है एक स्टार प्रकार की जो है स्टार हैट लगाए हुए था, जिसमें फैंसी बैंड लगे हुए थे। आई पास्ट ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, मैं दर्जनों व्यक्तियों के पास से गुजरा और जो मेरे समान दिखाई पड़ते थे। एंड आई वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्राम एनीथिंग, और मानो मैं किसी चीज़ से बचना चाहता हूँ। फ्राम एनीथिंग आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लाउसा माई वाइफ, और वो अपनी पत्नी के पास जो है जल्दी पहुँचना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वंडरबिल्ट एवेन्यू, आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्राम वंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, मैं जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे वंडरबिल्ट एवेन्यू से गया और जो है पहले तल पर पहुंचा। Where you take train like the 20th century, और पहले तल पर जो है 20वीं शताब्दी के मानो ट्रेनें चलती थी। Then I walked down another flight to the second level, उसके बाद मैं दूसरे तल को गया, स्टेशन के दूसरे तल को गया। Where the suburban trains leave from, जहाँ पर उपनगरीय या मेट्रो ट्रेनें चलती थी, शहर के अंदर की ट्रेनें चलती, शहर में पहुँचाने के लिए ट्रेनें चलती, सुपरबैन ट्रेन्स पर मेट्रो ट्रेनें चलती थी। डक्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, उपनगर के लिए मैं एक मेहराबदार वाले दरवाजे में घुस गया। डक्ड इनटू मैंने घुस गया, एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, एक मेहराबदार दरवाजे घुसा जो रास्ता जो है उपनगर को जाता था, उपनगरीय स्टेशन के लिए जाता था। एंड गॉट लास्ट, और वहाँ पर लेखक खो गया, एंड गॉट लास्ट, और वहाँ पर खो गया।
दैट इज ईजी टू डू, ये आसान है, ये कहना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं कई बार सैकड़ों बार उस स्टेशन के अंदर गया हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, लेकिन मैं हमेशा जो है नए स्थान पर नए दरवाजे से निकलता था, नए रास्ते निकलता था। एंड स्टेयर्स में नए सीढ़ियों से निकलता था, एंड कॉरिडोर्स में गलियारों से निकलता था। अर्थात हर बार जो है मैं रास्ता भटक जाता था और नए प्रकार के दरवाज़ों से, सीढ़ियों से और रास्ते से निकलता था। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, एक बार मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था। टनल मतलब घुस सुरंग। एक बार मैं एक ऐसी सुरंग में घुस गया था जो कि 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जा करके मैं उस रास्ते से, उस टनल से रूजवेल्ट होटल में जाके निकला था, कि लॉबी में निकला था। एंड अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और दूसरी बार मैं जो है एक ऑफिस की बिल्डिंग पहुंच गया था जो 46th स्ट्रीट में थी जो है। दियर 3 ब्लॉक्स अवे, और तीनों क्षेत्र में थी जो है। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं सोचता हूँ, लेखक कहता है कि जो सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क का, वो एक प्रकार से पेड़ के समान बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए रास्ते बन रहे हैं। एंड स्टेयरकेसेस माने नई नई सीढ़ियाँ बन रही हैं। लाइक रूट्स माने जिस प्रकार से जड़ें बनती, जिस प्रकार से पेड़ की बड़े पेड़ जड़ें निकलती रहती थी, नए नए रास्ते तलाश करती रहती हैं, उसी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का भी विकास हो रहा है और नए नए रास्ते बन रहे हैं, नए नए उसमें सीढ़ियाँ बन रही हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now. There is probably a long tunnel, मुश्किल से कोई एक ऐसी सुरंग होगी that nobody knows, जिसके बारे में लोग नहीं जानते होंगे, about feeling its way under the city right now, कि सही रास्ता शहर के लिए क्या है। On its way to Times Square, और टाइम स्क्वायर के लिए रास्ता क्या है। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, दूसरा रास्ता जो है सेंट्रल पार्क को जा रहा होता है। एंड मे बी, और अगला रास्ता जो बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, क्योंकि पूरे वर्ष में जो है हजारों लोग जो हैं उस सेंट्रल स्टेशन से निकलते हैं। ए वे ऑफ स्केप, मानो बचकर भटकने का रास्ता हो। मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, इस यही हो सकता कि मैं उस टनल में घुसा। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन जो विचार मेरे मन में आया, मैंने उस विचार को अपने मित्र मनोवैज्ञानिक से कुछ नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, जिस रास्ते में घुस रहा था वो कॉरिडोर में, सुरंग में जो है, जो घुस गए खो गया वहाँ पर जो है। द राइटर सेज दैट व्हेन ही लास्ट इन द टनल, जब वो खो गया तो कहाँ पहुँचता है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, जिस रास्ते में जा रहा था वो थोड़ा सा लेफ्ट को टर्न हो रहा था, एंगल में टर्न होना, मुड़ना। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और थोड़ा सा ढालू होकर के नीचे की ओर जा रहा था। स्लांटिंग में थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की ओर जा रहा था ढाल होकर के। एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मैं सोचता था कि गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेखक रियलाइज दैट ही वाज गोइंग ऑन रॉन्ग, लेखक ने एहसास किया कि गलत रास्ते जा रहा है। बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो रास्ते में चलता रहा। ही डिड नॉट नो वेयर ही वाज गोइंग, वो नहीं जानता कहाँ जा रहा है वो। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। देयर इज नोबडी, वहाँ पर कोई नहीं था। नियर द राइटर, लेखक के पास कोई नहीं था उस रास्ते में। ही कैन हियर ऑनली हिज ओन फुट स्टेप्स, केवल अपने पदों की आवाज़ सुन सकता था। एंड आई डिडंट पास ए सोल, ही डिड नॉट मीट ए मैन देयर, कोई भी आदमी उसको वहाँ नहीं मिला। सोल माने आत्मा से, आत्मा मनुष्य से है, लोगों से है। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, फिर अचानक जो है उसको जो है कुछ शोरगुल सुनाई पड़ा सामने उसको। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, इसका मतलब कि ओपन स्पेस आ गया है और लोग बातचीत कर रहे हैं। द टनल टर्नड शार्प लेफ्ट, अब जो है वो सुरंग जो है तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द 3rd लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं नीचे की सीढ़ी पर उतरा
एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन तीसरे लेवल पर आ गया। देखिए यहाँ पर कल्पना शक्ति, कल्पना में आ गया, एक इमेजिनरी कर रहा, कल्पना कर रहा है, एक थर्ड लेवल की जो है वहाँ पर आ गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने सोचा कि मैं सेकेंड लेवल पहुँच सकता हूँ। बट आई सा द रूम वाज स्मॉलर। हाँ देखिए, बस फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वाज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, तो एक क्षण के लिए सोचा उसने कि जब वहाँ लोग मिले तो सोचा कि यहाँ सेकेंड लेवल पर आ गया है। बट आई सा द रूम वाज स्मॉल, लेकिन वहाँ की स्थिति देखी थर्ड लेवल की, तीसरे तल की स्थिति देखी स्टेशन की, तो क्या देखता है कि वहाँ जो है कमरे छोटे हैं। देयर वर फीवर टिकट विंडोज एंड 10 गेट्स, वहाँ पर कम टिकट विंडो, टिकट के बेचने वाले कम विंडो हैं और 10 गेट्स भी कम हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ था, पूछताछ केंद्र बना हुआ था बीच में, वो भी लकड़ी का बना हुआ था और पुराने ज़माने का था। एंड द मैन इन द बूथ वर ग्रीन आई सेड, और जो मैन बूथ में बैठा हुआ था, उस पूछताछ केंद्र बैठा हुआ था, वो हरे आई शेड लगाया हुआ था, ग्रीन कलर का आई शेड लगाया हुआ था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और लंबी जो है काले कलर का स्लीव की जो है वो वस्त्र पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, और हल्की रोशनी वहाँ जल रही थी। एंड सॉफ्ट सार्टा फ्लिकरिंग, मानो जो है वो चमक रही थी। देन आई सा व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और तब मैंने देखा वहाँ पर जो है खुली प्रकार की रोशनियाँ हैं, जो आजकल की रोशनी लाइट लगी होती है उस प्रकार नहीं है, बल्कि पुराने प्रकार की खुली प्रकार की गैस लाइट्स लगी हुई हैं, रोशनी लगी हुई है वहाँ पर। देयर वर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर, और वहाँ का क्या देखता है थर्ड लेवल पर, वो क्या देखता है, देयर वर ब्रास स्पूटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर जो है स्पूटून्स पर थूकदान होता है, जहाँ पर स्पीट में थूकना होता है, स्पिट SPIT स्पिट थूकना, स्पिट स्पेट स्पूटून में थूकना हो, थूकदान होता है। देयर वर ब्रेस स्पूटून्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर जो है ब्रेस के पीतल के जो है थूकदान रखे हुए हैं। थर्ड लेवल की बात बता रहा है, यहाँ पहुँच गया है लेखक कल्पना में। एंड अक्रॉस द स्टेशन ए ग्लिंट ऑफ लाइट काट माई आई, और स्टेशन से एक प्रकार से लाइट की चमक मेरी आंखों में पड़ी। ए मैन वाज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, एक मैन, ये लाइट कैसी थी जो है ग्लिंट ऑफ लाइट, रोशनी चमक कैसी थी, क्योंकि एक आदमी जो है अपनी बनियान के पॉकेट से एक सोने की चेन निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से उस घड़ी के कवर को खोला था। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपनी घड़ी पर एक नज़र देखी। एंड फ्राउंड, और उसने भौहें सिकोड़ी। ही ओर डर्बी हैट, वो एक प्रकार का डर्बी हैट पहने हुए था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और एक प्रकार का काला कलर सूट पहने हुए था। विद टाइनी लेपल्स, जिसकी जो है कॉलर थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेच, और वो कैसी थी पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी बारे में बता रहा है उस आदमी की जो है क्या कपड़े पहने हुए था। ही वाज वेयरिंग, द मैन वाज वेयरिंग ब्लैक 4 बटन सूट विथ टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड बिग ब्लैक मुस्टेच लाइक हैंडल बार, एक प्रकार से हैंडल बार से तात्पर्य यहाँ पर साइकिल की हैंडल की तरह काली मुड़ी हुई मूँछों की तरह से मूछें थी उसकी, अर्थात हैंडल की मूछें, साइकिल की हैंडल की तरह मूछें थी उसकी मोटी। तो उस आदमी की पर्सनालिटी कैसी थी, उसके जो है वो कैसे कपड़े पहने हुआ था, वो जो है ब्लैक कलर का सूट पहने हुए था, जिसकी कोट की जो है लेपल्स जो थे, जो कॉलर थी वो थोड़ी मुड़ी हुई थी। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंड लावर्स मुस्टेच, और वो जो है काली मोटी मोच रखे हुए था। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सा दैट एवरीवन द स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग, तब मैंने देखा कि स्टेशन पर हर व्यक्ति, द राइटर सेज हियर, Charlie the boy says here that when he saw on the station there were many people and all people were dressed like the old fashioned dress of 1819 time, 1890 के आसपास की पोशाक पहनी हुई थी। हर व्यक्ति जो है 1890 के आसपास की पोशाक पहने हुए था, पुराने फैशन पोशाक पहने हुए था।
आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ। आजकल की ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मोछे दाढ़ी नहीं होती लोगों की। जिस प्रकार के लोग दिखाई पड़े वो थर्ड लेवल के स्टेशन पर लेखक बता रहा है, राइटर कह रहा है, अर्थात चार्ली जो नरेटर ऑफ द स्टोरी कह रहा है कि इस प्रकार के लोग आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। आई नेवर सा सो मेनी बियर्ड्स में दाढ़ियाँ, साइड बर्न्स एंड फैंसी मुस्टास इन माई लाइफ। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी मोछे रखने वाले, ऐसी दाढ़ी रखने वाले या ऐसे फैशन पहनने वाले लोग मैं नहीं देखता हूँ। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द टेन गेट, एक महिला जो है जो टेन गेट पर आई थी। सी ओर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। और एक महिला जो है जो आई थी वहाँ पर ट्रेन के गेट पर, सी और ड्रेस, वो भी पुराने समय की पुराने फैशन की मटन स्लीव्स पहने हुई थी, स्कर्ट पहने हुई थी, टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज, और जो है उसके शूज में, उसके ऊंचे जूते में जो बटन लगे हुए थे। बैक ऑफ हर आउट ऑफ द ट्रैक्स, और जब ट्रैक पर देखा उसने, रेलवे लाइन पर देखा जो है, आई काट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, ए वेरी स्मॉल कैरियर्स आर आइज लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू। और जब उसने रेलवे लाइन पर देखी, जहाँ पर रेलवे लाइन बिछी हुई थी, उसने देखा तो कैसा एक प्रकार का इंजन खड़ा हुआ था, ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ था, वो भी पुराने फैशन का था, काफ़ी समय पुराना था, जो है पुराने फैशन का था। लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक, जिसमें जो कीप जैसी चिमनी बनी, फनल में कीप होती है, उसकी चिमनी अर्थात धुआं निकलने वाली जो लोकोमोटिव इंजन में जो है धुआं निकलने लगा हुआ चिमनी, वो कीप जैसी थी। एंड देन आई नो, और तब मैं समझ गया जो है कि ये 1890 के आसपास की पीढ़ी का इंजन है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय एंड ग्लांसेस एट द स्टॉक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके बाद उसको जो है पेपर दिखाई पड़े उसके पैरों, उसको टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू न्यूज़ बॉय, मैं समाचार पत्र विक्रेता लड़के के पास गया, एंड ग्लांसेस एट द स्टेक ऑफ पेपर्स ऑन एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो है जो पेपरों का स्टॉक रखा हुआ उस पर एक ग्लांस किया, एक नज़र दौड़ाई। चार्ली कहता है कि वो 1890 के आसपास के समय पहुंच गया था एक ऐसे स्टेशन पर जो 1890 का स्टेशन लग रहा था जो है, और उसको श्योर करने के लिए अर्थात जो है वहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ था जो न्यूज़पेपर बॉय था। ही वेंट देयर एंड ये स्टॉक ऑफ पेपर्स वर एट हिज फीट, जो है इस पेपरों का ढेर उसके पैर के पास था जो है उस लड़के के पास। इट वाज द वर्ड एंड द वर्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और इस पेपर का नाम क्या था, द वर्ड था। और लेखक बताता है कि द वर्ड जो पेपर है, न्यूज़ पेपर है, इट वाज स्टॉप टू पब्लिश फॉर ईयर्स लॉन्ग, बहुत लंबे समय पहले ही जो है ये पब्लिश होना बंद हो गया था। द लीड स्टोरी सेड, और जो मेन खबर थी उस पेपर की क्या थी, द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो मुख्य समाचार छपा हुआ था उस समय के जो प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, उनके बारे में मुख्य समाचार छपा हुआ था। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये ऐसा समाचार पर उसने पब्लिक लाइब्रेरी में पाया था जो 11 जून 1894 को छपा हुआ था। अर्थात उस समय की घटना जो कल्पना में दिखाई पड़ रहा है उसको जो है सन 1890 1894 घटना दिखाई पड़ रही है। पेपर कब का था, 11 जून 1894 का था पेपर जो है। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोविंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ए ग्रैंड सेंट्रल, आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज, मैं जो है लेखक कहता है कि वो टिकट विंडो के पास गया जहाँ टिकट बिक रहे थे। नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल, और सोचते हुए कि यहाँ ग्रांड सेंट्रल के लिए जो है तीसरे लेवल के लिए टिकट मिल जाएगा। आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लाउसा एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो, और टिकट खरीदना चाहता था अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, ताकि यूनाइटेड से पहुंच सके जहां पहुंचना चाहता है। इन द ईयर 1894 1894 में, एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गिल्सबर्ग इलिनोइस, और उसने जो है गिल्सबर्ग के लिए जो है 2 टिकट मांगे वहाँ पर। हैव यू एवर बीन देयर, इट इज़ ए वंडरफुल टाउन स्टिल, लेखक कहता हूँ हमेशा वहाँ जाने का निर्णय किया है,
उस गेल्सबर्ग को। इट इज़ वंडरफुल टाउन, ये एक प्रकार का बहुत विचित्र जो है शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहाँ पर बहुत पुराने समय के मकान बने होते, जहाँ पर द वाइट टाइली द नरेटर ऑफ द स्टोरी हैज स्पेंट हिज चाइल्डहुड लाइफ देयर। इस गेल्सबर्ग शहर में जो है उस लड़के ने अपना बचपन बिताया था। तो कहता है इट इज़ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह भी शहर है और विद बिग फ्रेम हाउस है, जिसमें जो है बड़े बड़े मकान हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लान हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिसकी ब्रांचें बहुत ऊंची, ब्रांचेज में शाखाएं पेड़ की बहुत ऊंची फैली हुई हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट्स, माने गलियों के ऊपर फैली हुई हैं। एंड इन 1894 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्विस एज लॉन्ग, गर्मी की जो शामें होती थी आजकल की शाम की दुगना होती थी। एंड पीपुल सेट ऑन द दियर लॉन्स, और उस गेल्सबर्ग शहर में जो है जहाँ बचपन में उसने जीवन व्यतीत किया था, वहाँ लान में बैठ करके लोग जो अपना बैठा करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, लोग धूमपान किया करते थे सिगार का। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतपूर्ण जीवन व्यतीत करते, शांत बातचीत करते थे। द वीमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और महिलाएं क्या क्या करती थी, क्योंकि उसमें पंखे तो थी नहीं, बिजली थी नहीं जो है इसमें। द वीमन वेविंग पाम लीफ फैंस, महिलाएं जो बैठती थी वहाँ पर जो है पाम के पत्ते से फैनिंग किया करते थे, पाम के पत्ते को जो है पंखे के रूप प्रयोग करती थी हाथ से। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर वहाँ पर जो शहर में जो शाम को फायर फ्लाई जुगनू चमकते रहते थे। इन ये पीसफुल वर्ड, क्योंकि बिजली की रोशनी थी नहीं उस समय जो है, तो इसलिए जो शाम को जुगनू चमकते हुए दिखाई पड़ते थे। लोग जो है गर्मी से बचने के लिए वहाँ बैठा करते थे शाम को जो है, और महिलाएं जो है अपनी गर्मी दूर करने के लिए टू सेव फ्राम द हीट दे यूज टू द हैंड मेड द फैन मेड ऑफ पाम लीफ से बने हुए फैंस का प्रयोग करते थे। इन ये पीसफुल वर्ड, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ पीसफुल इन दैट टाइम, उस समय की दुनिया जो है शान से भरी हुई थी। टू बी बैक दियर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के 20 साल पहले का समय था। उस समय की कल्पना कर रहा है जब वो बचपन में था जो है, जिंदगी व्यतीत कर रहा बचपन में, अर्थात 14-15 साल का रहा होगा। टू बी बैक दियर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और प्रथम विश्व युद्ध जो 1814 में व 1914 में शुरू हुआ था, उसे 20 साल पहले की घटना थी, 20 साल पहले का समय था। एंड द वर्ल्ड वार सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और भविष्य में होने वाले द्वितीय विश्व युद्ध के 40 साल पहले की घटना का समय है। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और मैं उस गेल्सबर्ग को जहाँ पर बचपन व्यतीत किया था वहाँ जाना चाहता है। अर्थात देखिए लेखक यहाँ पलायन कर रहा है, भूतकाल की ओर बढ़ रहा है, भूतकाल की जिंदगी की ओर बढ़ रहा है, जो कि व्यतीत कर चुका है, अपने बचपन की जिंदगी बीत कर रहा, जिंदगी की ओर भग रहा है। अर्थात गेल्सबर्ग में बचपन व्यतीत किया था और उस शहर में जीवन व्यतीत करना चाहता, उसी प्रकार शांतिपूर्ण वातावरण में। आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, और मैंने उस गेल्सबर्ग शहर के लिए 2 टिकट मांगे उस विंडो से। लेखक मानो स्वप्न देख रहा है या कल्पना कर रहा है एक ऐसी दुनिया की, जो कि दुनिया 20 साल पहले की है, जब जिंदगी उसने व्यतीत किया बचपन में जो है। द कलर्ड फिगर द फेयर, क्लर्क जो बैठा हुआ टिकट दे रहा है वहीं 3rd लेवल के स्टेशन पर। द क्लर्क फिगर द फेयर। आई स्टॉप हियर। अब 33 मिनट्स का ये वीडियो हो चुका है, मैं यहाँ रुकता हूँ। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसको अगले पार्ट में लोग पढ़ लेंगे, इसका पढ़ेंगे जो है। बहुत बहुत धन्यवाद।